गोकर्ण के द्वारा आत्मदेव को जब समझाया गया कि ना तो इंद्र सुखी हैं, ना कोई चक्रवर्ती सुखी है, सब मोह के बस में है और किसी को सुख नहीं, केवल मुनिर एकांत वासिन, जो एकांत में निवास करने वाले मुनि हैं वही सबसे ज्यादा सुखी हैं। तो आत्मदेव ने कहा ये पुत्र का जो मोह का है, ये मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम मोह तो नरके गत, यही तो जीवात्मा को नरक में ले जाने वाली व्यवस्था है। जो मोह है निष्पत स्थित है, शरीर का क्या मतलब, इस शरीर तो मोह है। आत्मा को किसी को कभी मोह नहीं होता, आत्मा को तो इस शरीर से भी मोह नहीं होता। जब उसकी अवस्था होती है इसको छोड़कर चला जाता है आत्मा। आत्मा से किसी का कोई प्रेम लगाव नहीं है। इस शरीर के धर्म है और ये नष्ट होने वाली शरीर के लिए आप इतना प्रेम न करिए। तद्वाक्यम समाकर्ण गंतु कामः पिता ब्रवीत, जाने की इच्छा वाले आत्मदेव ने कहा कि अब हम क्या करें, किम कर्तव्यम बने तात तत्वम वद सविस्तरम, उस वन में जहां जाने के लिए कह रहे हो वहां किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए वन में। हे तात, हे पुत्र, तत्वम वद सविस्तरम, विस्तार पूर्वक तत्वतः वह बातें हमको आप बताइए। अंधकूपे स्नेह पासे बद्ध पंगुरहम सठा, कर्मणा पतितो नूनम मामुद्धर दया निधि। शरणागति हो गई। किसकी शरणागति हो गई? गोकर्ण में शरणागति हो गई आत्मदेव की। यहाँ पिता पुत्र का कोई संबंध नहीं है। भागवत ये सिखाता है हमको कि पिता हो पुत्र हो, माता हो पुत्र हो, जो श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त है उसी का सम्मान है। निश्चित रूप से अंधकूपे स्नेह पासे बद्ध पंगुरहम सठा, यह दुष्ट जीवात्मा निश्चित रूप से अंधकूप में फंसा हुआ, निश्चित रूप से यहीं गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है और उस अंधकूप से निकल नहीं पा रहा है। स्नेह के पास से बंधा हुआ, स्नेह के पास से में बंधा हुआ जो जीवात्मा है उसकी बड़ी समस्या है। और कर्मणा पतितो नूनम, निश्चित रूप से बेशक कर्मणा माने कर्म के द्वारा ही गिरता है। माम उद्धर दयानिधि, मेरा उद्धार करिए हे दयानिधि, मेरा उद्धार करिए। तब गोकर्ण जी कहते हैं क्या? देहे स्थिमांसुरुधिरे भीमते त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सता, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहे मांसरुधिरे भीमति त्यजत्वम, देह और मांस रुधिर से बने गए इस स्ट्रक्चर, इस ढांचे की अभिमतिम प्रेम, त्यजत्वम, त्वम त्यज, आदेशात्मक कह रहे हैं गोकर्ण जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिष्यत्व को धारण कर कहा माम उद्धर दयानिधि, हे दयानिधि मेरा उद्धार करिए। तो निश्चित रूप से अब उद्धार करने के लिए कोई कहे तो उसको फिर उसी ढंग से कहना चाहिए। कहा त्यजत्वम, तुम त्याग दो। कौन त्याग देगा? हे जीवात्मा, ये शरीर की गुण है, इनका कोई मतलब नहीं। देह में अस्थि है, मांस है, रुधिर है,
और जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच्य। एक स्टेप पूरा करो, पहले तो शरीर का मोह मत करो, इसकी अभिमति को त्याग दो, उसके बाद इस शरीर के संबंधों का त्याग करने के लिए गोकर्ण जी कह रहे हैं क्या, जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच। जाया स्त्री, सुता, सुता माने पुत्री, पुत्री, आदिश जितने भी इसके बाद जो संसार के जो संबंध संस्कार हैं, इनको ममता, इनमें जो प्रेम है, विमुंच, इनको छोड़ने की बात नहीं कर, इनके प्रेम को छोड़ने की बात। प्रेम इनसे छूटेगा तो ये अपने आप स्वतः छूट जाएंगे, या फिर त्याग पूर्वक रह करके गृहस्थ आश्रम में भी बहुत सुंदर ढंग से भगवान की उपासना किया जा सकता है। अच्छा, इतना जब त्याग दिए, दो तीसरी सीढ़ी पर ले जा रहे हैं गोकर्ण जी। पश्या निशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम। जगदिदम इदम, जगदिदम महर्निशम, पश्य क्षणभंग निष्ठम। सब क्षणभंगुर है सारा संसार। कल जिस वृक्ष को देखा बहुत बड़ा फल दे रहा था, 1 महीने बाद जाइए देखिए सूख गया। 2 महीने जाइए तो उसके स्थान पर किसी ने घर बना रखा है। तो ये जो संसार दिख रहा है, ये जो क्षणभंगुर है, इसका भी प्रेम को आपको छोड़ना पड़ेगा। तब तब वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। इतने से जब वैराग्य होगा, तब थोड़ा वैराग्य का राग आएगा और उसमें रस की जो अनुभूति होगी उसको आप प्राप्त करेंगे, और वो भी भक्त निष्ठ होकर के, भाव भक्ति निष्ठा। उस वैराग्य के प्रति जब भक्ति होगी, भक्ति निष्ठ हो जाएंगे, कर्तव्य निष्ठ हो जाएंगे, तो आपका निश्चित रूप से वैराग्य के प्रति मोह हो जाएगा और उसके प्रति भक्ति हो जाएगी। मोह तो समाप्त, मोह नहीं, यहाँ भक्ति की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। आगे के विषय को लेकर गोकर्ण ने और 2 श्लोक कहें, इसके विषय में हम आगे आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। दैहिक दैविक भौतिक त्रिवृत्त तापों से मुक्त करने वाले जो गोकर्ण के 3 श्लोक हैं, जिसमें 1 हो गया, 2 बाकी हैं, इसको हम अगले वीडियो में पुनः लेकर उपस्थित हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।